बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 का लास्ट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है लास्ट टॉपिक, देखते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो अनसर्टेनिटी चैप्टर 1 के अंदर, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक के अंदर भी हमने ये वर्ड यूज किया था। इसका मतलब क्या है? एरर। किस चीज के अंदर? एरर। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल जो बेसिकली वो क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों उसका नाम रखा है? क्योंकि वो एरर आ रहा है दो चीजों के दरमियान। मीन टू से, अगर एक चीज एक्यूरेट हो रही है तो दूसरी क्या हो जाती है? अनसर्टेन हो जाती है। तो इसी बेस पे उसने एक प्रिंसिपल बनाया था, वो हम देखते हैं क्या था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहली बात, ये कब बनाया गया स्टूडेंट्स? 1937 के अंदर। वर्नर हाइजेनबर्ग्स proposed principle which is known as Heisenberg's uncertainty principle। हाइजेनबर्ग ने बनाया था, इसलिए इसका नाम रख दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम में क्या अनसर्टेनिटी है और ये किस वजह से एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हम, ये हम देखेंगे इसके अंदर। इट स्टेट्स दैट पोजीशन एंड मोमेंटम, इस स्टेटमेंट के मुताबिक पोजीशन और मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ दोनों को कभी भी एक साथ मेजर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, क्यों नहीं कर सकते, ये अभी हम प्रूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन, हमने पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ये प्रूव करना है। तो पहले हम देखते हैं कि पोजीशन की मेजरमेंट। सपोज वी वांट टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम, दोनों को मेजर करने जा रहे हैं। उसके लिए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी यूज। हम जो लाइट यूज कर रहे हैं वो क्या है? उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है। स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, फिर देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, फिर करेंगे इनको कंपेयर कि हाँ जी क्यों इन दोनों को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। व्हेन अ फोटोन, जो हमने लाइट यूज की है, उसका फोटोन आया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, स्ट्राइक विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, विद चेंज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने उस इलेक्ट्रॉन की जिसके साथ आके स्ट्राइक किया पोजीशन को चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट, उसकी पोजीशन कितनी चेंज होगी? उसकी पोजीशन चेंज डिपेंड कर रहा है उसकी वेवलेंथ की जो फोटोन आके टकराया था। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन बी यूज्ड। जो फोटोन यूज किया जा रहा है, जो आके स्ट्राइक कर रहा है, जितनी उसकी वेवलेंथ होगी उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज आएगी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। मीन टू से, वेवलेंथ बढ़ाते जाओ पोजीशन बढ़ती जाएगी, जितनी पोजीशन में कम चेंज आएगी स्टूडेंट्स वो उतनी एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा। ये चेंज इन पोजीशन जितनी कम होगी हम कहेंगे उतनी एक्यूरेट है, और इसको कम करने के लिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, बेस में जो फोटोन आ रहा था जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही थी चेंज, हम उसकी वेवलेंथ को शॉर्टर ले लेते हैं। जितनी शॉर्टर लेंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एरर कम से कम आए, उसके लिए चेंज कम से कम आए, वी मस्ट यूज शॉर्टर वेवलेंथ। तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी। जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, चेंज इन पोजीशन उतनी कम होगी। पोजीशन में चेंज जितनी कम होगी, अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, मतलब एरर जितना कम होगा, हम कहेंगे हमारी ये उतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी पोजीशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन फोटोन आया, टकराएगा, पोजीशन चेंज होगी, अंडरस्टूड सी बात है, मोमेंटम भी होगा। When photons strike with an electron, then change in momentum of
इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है आने वाले फोटोन के मोमेंटम पे। डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? एच ओवर लैम्डा। तो स्टूडेंट्स अब यहां देखो जरा, अगर अब हमें यहां इसको कम करना है, इस चेंज इन मोमेंटम को कम से कम रखना है, तो हमें इस लैम्डा को ज्यादा करना पड़ेगा, इसको लॉन्गर करना पड़ेगा। अगर लॉन्गर करेंगे तो ये ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, अगर यहां शॉर्टर करते हैं तो इस शॉर्टर होने की वजह से ये ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते। नाउ ये देखें जरा, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल पड़े हैं, इसमें कम अनसर्टेन चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वेवलेंथ ज्यादा यूज करनी पड़ेगी टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मोमेंटम रिड्यूस करनी है, क्या करेंगे? वी मस्ट यूज लॉन्गर वेवलेंथ। हम लॉन्गर, जितनी लॉन्गर वेवलेंथ यूज करोगे ये उतनी कम अनसर्टेन होगी। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों का ना मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ये डेल्टा पी डेल्टा एक्स दोनों को मल्टीप्लाई किया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लैम्डा एच ओवर लैम्डा, लैम्डा एच ओवर लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच आ गया। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। एच इज अ कांस्टेंट जिसे बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, पीछे भी हमने जिक्र किया हुआ है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, परफेक्ट इक्वल नहीं है। और स्टूडेंट परफेक्ट इक्वल से बात याद है, ये जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ना, ये इमेजिनरी है, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ये हम रियल लाइफ में प्रूव नहीं कर सकते, ये इमेजिनरी है, ये भी आप बात याद रखिएगा। ये प्रोडक्ट एच के इक्वल आ गया जो कांस्टेंट है। अब ये मैं कांस्टेंट खत्म कर दूं तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं कहूंगा स्टूडेंट्स अगर ये खत्म कर दें तो क्या बचेगा? आप कहेंगे सर डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, तो मैं कहूंगा सपोज करो मैंने डेल्टा एक्स को एक्यूरेट कर दिया है तो डेल्टा पी तो उसका इनवर्स पड़ा है, वो जितना एक्यूरेट होगा डेल्टा पी तो उतना अनसर्टेन हो जाएगा। मैं कहता हूं डेल्टा पी को कर देते हैं, हम एक्यूरेट कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर अब डेल्टा एक्स अनसर्टेन हो जाएगा। तो दैट्स मीन कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किए जा सकते। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। स्टूडेंट्स यहां मैंने कहा था देयर आर टू स्टेटमेंट्स, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है एनर्जी और टाइम के दरमियान। यहां भी वो कह रहा है कि एनर्जी और टाइम को एक साथ हम साइमल्टेनियसली परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी मेजर कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट किसके साथ, एंड द इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इट इज मेजर्ड, और जितने टाइम में हम एनर्जी को मेजर करेंगे, विच इज मेजर्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। जैसे प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन मोमेंटम का प्रोडक्ट आया था, सेम यहां भी प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम भी प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल है। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म एनर्जी टाइम प्लांक्स कांस्टेंट। फिर मैं कहूं कि स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट को खत्म कर दो तो आप कहेंगे सर डेल्टा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर एक को एक्यूरेट किया तो आप कहेंगे सर दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। मैं कहूं नीचे वाले को एक्यूरेट कर देते हैं, आप कहेंगे सर ऊपर वाला अनसर्टेन हो जाएगा। तो दैट्स मीन क्या प्रूव हुआ कि यहां भी अगर एक को एक्यूरेट करोगे दूसरा क्या हो रहा है, अनसर्टेन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को भी हम साइमल्टेनियसली परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। This equation shows that when energy
देन टाइम बिकम्स मोर अनसर्टेन, टाइम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हाइजेनबर्ग ने एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन भी फाइंड की। कैसे की, उसने एक नई चीज मुतारफ करवाई। उसने कहा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी या डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, ये जो दो प्रोडक्ट हमने प्रूव किए हैं, ग्रेटर और इक्वल होते हैं एज कट। इसको क्या बोलते हैं, एज कट। एज कट किसके इक्वल होता है, एज ओवर 2 पाई। एज तो हमें पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं 6.64 या 6.62 6.63 भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 और ये पाई की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 34 जाओ सेकंड। ये इक्वेशन थी स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके यूजेस हैं। पहला यूज है, इस प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया, इसने कहा वी कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की हर चीज के बारे में हम नहीं जान सकते, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को भी इसने प्रूव किया, इट कैन बी यूज्ड टू जस्टिफाई वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। थर्ड वन, इट कैन एक्सप्लेन, इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट कैन एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। थर्ड यूज ये है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसको नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1932। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट पे इसको 1932 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। थैंक यू।